हेलो सिक्स्थ क्लास। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 हम डिस्कस कर चुके हैं और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि इस चैप्टर की अलग से एक प्लेलिस्ट है 7 चैप्टर 3 की। और स्टूडेंट्स, फटाफट से वो क्लास देख के आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 12। 7th क्वेश्चन, 8th, 9th, 10th, 11th है, 12th बहुत ही इजी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर मैं बात करूं, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे प्राइम नंबर का पेयर बताना है स्टूडेंट। अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट करें, माइनस करें एक दूसरे में से, तो उसका 2 आंसर आए। और जिन प्राइम नंबर्स का 2 आंसर आता है ना, उनको ट्विन प्राइम्स कहते हैं। ट्विन्स प्राइम कहते हैं, जुड़वा प्राइम्स। 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin prime number primes। ये आपको याद रखना है कि जब दो प्राइम नंबर का अगर डिफरेंस 2 है तो उन्हें ट्विन प्राइम नंबर्स कहा जाता है। क्लियर है? देखते हैं वो कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर्स। सॉल्यूशन, अगर मैं फर्स्ट प्राइम नंबर देखती हूं, फर्स्ट प्राइम नंबर है 3 and 5। 3 and 5 को अगर मैं 5 में से 3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 2 आ गया। तो फर्स्ट तो हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 and 5, ये भी क्या है, ट्विन प्राइम्स। सेकंड देखो, इसके बाद आते हैं 5 and 7। 5 7, 7 में से 5 गए, 2 आ गया डिफरेंस, तो सेकंड हो जाएगा 5 and 7। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट 7 के बाद 7 11। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो ये तो 11 में से 7 गया, मेरे पास 4 आ गया, तो ये प्राइम नंबर का पेयर ट्विन प्राइम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 11 and 13। 11 and 13, 13 में से 11 गए, 2 आ गया, दैट मीन ये भी ट्विन प्राइम है। और हमें 3 पेयर ही बताने थे। एग्जैक्टली जितना आपसे पूछा जाए उतने आप बता सकते हो। आपसे 3 पूछे थे तो आपने 3 ये हो जाएंगे। ओके, 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। आपको बताने की जो नीचे वाले नंबर्स दे रखे हैं ए बी सी डी 23, 51, 37, 26, इनमें से कौन से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का हमें पता है कि अगर उनके फैक्टर या तो वो 1 और या वो खुद हो, इटसेल्फ एंड 1 हो, तो वो प्राइम नंबर होंगे। 23 के अगर मैं फैक्टर करूं, 23 के मेरे पास फैक्टर आ जाएगा 23 इंटू में 1। इससे ज्यादा कोई फैक्टर नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। 23 इज अ प्राइम नंबर। सेकेंड 51। 51 के पार्ट करेंगे हम। 51 1 इंटू 17 इंटू 3 है ना, 17 3 जा 51। सो ये 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 51 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर खुद से और 1 से भी ज्यादा है। फिर बात आती है 37 की। 37 का तो 1 ही होगा, सो 37 इंटू में 1, ये भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। नेक्स्ट 26। 26 क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 13 इंटू 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, 26 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 26 भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, जिसके अगर हम फैक्टर करें तो उसका 1 एंड इटसेल्फ ही हो, इससे ज्यादा उसके फैक्टर ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 consecutive composite number less than 100
so that there is no prime number between them, कि आपको ऐसे 7 कंपोजिट नंबर्स बताने लगातार जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए। इस तरीके जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएंगे, ऐसे तो आप 90 वाले देखो, 90 की लाइन में, क्योंकि 90 वाली लाइन में हमारे पास सिर्फ 97, 93 ये प्राइम नंबर है, 93 प्राइम नंबर नहीं है, 93 प्राइम नंबर नहीं है, तो एक ही आता है मेरे ख्याल से। ओके, फिर अब यहां पर मैं देखूं, इससे पहले कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता 97 से, तो इससे पहले वाले ले लेते हैं हम। सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव देना 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स आर, कंपोजिट नंबर पूछे आपसे, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके और भी फैक्टर हो सके 1 और इटसेल्फ के अलावा। अब देखो 97 से पहले हम ले लेंगे 89, 87, 89 को छोड़ के 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता। नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है ना, तो ये हो जाएंगे 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। ओके, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 10th, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर, कि आपको जो 21 है ना, इसको 3 प्राइम नंबर्स का सम बनाना है। 3 प्राइम नंबर्स का सम मीन्स इसके ऐसे टुकड़े कर लो, आप उनको ऐड कर दो कि 21 आए, और जो आपके पास आपने टुकड़े बनाए हैं ना इसके, वो ओड प्राइम नंबर होने चाहिए। देखो सबसे पहले प्राइम नंबर अगर मैं 3 लूं, 3 + 5 ये तो 8 हो गया। इसके बाद आता है 11, 8 और 11 नहीं होगा, उससे कम 7, 12, 13, 14 ये भी नहीं होगा, तो मैं इससे बाद वाला लूं 7, 10 हो जाएगा। फिर आता है 11, ये भी तो ओड नंबर भी तो ना, ओड प्राइम, तो ये हो जाएगा 3 + 7 + 11, 21। आफ्टर दैट मैं 3 को ले लूं, फिर 7 को लूंगी, 10 हो जाएगा, और फिर 11 तो आएगा ही नहीं, कम रह जाएगा, तो मैं क्यों ना 11 ले लूं, प्लस में कितना हो गया ये 13, 14 और प्लस फिर आता है 17। अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास 31 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं एक 13 को ले लूं, 13 के बाद 17 ले लूं, ये मेरे पास हो गए 30, 30 प्लस में अब कितने की नीड हो रह गई, 23 की नीड हो रह गई, 23 ले लेती हूं। ऐसे 61 बना देते हैं। 61 के लिए 17 के बाद देखो थोड़ा बड़ा लेना ताकि ऐड करे, और कम 3 की नीड है ना हमें, और इजीली ऐड हो जाए, क्योंकि छोटा लोगे तो कम रहेगा इनका सम। सो फिर मैं लेती हूं 19, 19 के बाद आता है 23, 19 और 23 अगर मैं ऐड करूं, 19 और 23 12, 5, 52 हो जाएगा। 52, 61 में से 52 गए, 8 और 1 9। अब ये देखो यहां पर 9 तो नहीं होएगा, तो मैं लेती हूँ अब उससे आगे 29, 29 को और मैं 19 को अगर ऐड करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 48, और 48 में अगर मैं 13 ऐड कर दूं तो मेरे पास 61 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, और ये सारे के सारे ओड प्राइम नंबर है। क्लियर है, इजीली हो जाएगा। चले आगे 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। आपको ऐसे 5 पेयर बताने हैं जिनको अगर हम डिवाइड करें 5 से तो डिवाइड हो जाए। तो ऐसा पेयर अगर मैं फर्स्ट लूं, जैसे ये बता रखा 3 + में 7 = 10, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो डिवाइड हो जाता है प्रॉपर।
फर्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर 2, 2 प्लस में सेकंड प्राइम नंबर अगर मैं 3 लूं तो ये 5 आएगा, डिवाइड हो जाएगा 5 से। देन आफ्टर मैं लेती हूँ 5, 5 प्लस 5 कर दूं 10 आ जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद लेती हूँ 7, 7 प्लस में 3 10 आ जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड है। देन मैं लेती हूँ 7 प्लस में 13 20, ये भी 5 से डिवाइड होगा। देन मैं लेती हूँ 2 प्लस में 13, ये आ जाएगा 15, ये भी 5 से डिवाइड होगा। एक और बचा है हमारे पास 5 प्लस 5 10, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि इसका तो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, हिंट दे रखा है। तो ये हो जाएंगे हमारे ऐसे पेयर लेस देन 20 जो प्राइम नंबर भी हैं और 5 से भी, अगर उनको सम ऑफ करते हैं तो 5 से भी डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है प्रॉपरली कि आपने इंट्रोडक्शन कितना पढ़ा है इस चैप्टर का। अगर इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से किया तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि मेन पता होगा ना, आपको डिफाइन पता होगा टर्म की, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाते हैं। अब देखो, फर्स्ट, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो, एक वो इटसेल्फ हो, 2 तो यही हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। नेक्स्ट है अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा हो। प्राइम नंबर के तो 2 होते हैं, इससे ज्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर और नॉर, 1 है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके। डी पार्ट, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5 ये होते हैं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हो जाएगा 2। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा, अब देखो 3 है, 3 के भी 2 इफेक्टर हो सकते हैं, 4 के हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1, तो सबसे छोटा प्राइम कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4। सबसे छोटा इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर होता है 2। ओके। सो ये थे हमारे एक्सरसाइज 3.2 के 12 क्वेश्चंस। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको भी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके डाउट को जरूर से जरूर क्लियर किया जाएगा। और स्टूडेंट्स, क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट 3.1 को। सो प्लीज 3.2 को अच्छे से क्लियर कर ले। कहीं डाउट आता है तो आप हमें बताएं। और स्टूडेंट्स, अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज उसको वीडियो को पॉज करके प्लेबैक करो, ताकि आप मेरी बात सुन सको मैं क्या कहना चाहती हूँ, फिर भी उसको प्रैक्टिस करते रहो। ओके। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।